हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मैं कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता हूं एज अ वैल्यू इन्वेस्टर। तो ये सब स्टॉक्स हैं जिन्हें आज हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन कौन स्टॉक है जो अच्छे कैंडिडेट है फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये स्टॉक्स मैंने रैंडमली डिफरेंट इंडस्ट्रीज से पिकअप कर दिया है। क्राइटेरियाज जो मीट होने चाहिए फॉर वैल्यू इन्वेस्टर: प्राइस टू अर्निंग 20 से कम रहे, प्राइस टू बुक 2.5 से कम रहे, कंसिस्टेंट अर्निंग और रेवेन्यू हो पिछले 5 साल में, कंपनी शुड बी ऑफ एडिक्वेट साइज टू अवॉइड बैड टाइम्स, डिविडेंड पेमेंट, करंट रेशियो 2 से ज़्यादा रहे और डेब्ट टू इक्विटी 1 से कम रहे। तो आइए देखते हैं कि इन स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आरवीएनएल प्राइस टू अर्निंग 72 का है, प्राइस टू बुक 11 के अराउंड है, रिजेक्ट, हम लोग के क्राइटेरिया से बाहर है। IRFC प्राइस टू अर्निंग 31 का है, प्राइस टू बुक 4 का है, रिजेक्ट, नॉट सुटेबल फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग। GNFC GNFC प्राइस टू अर्निंग 21 का है, प्राइस टू बुक 1.12 का है। चलो ये हमारे बैंड में आता है। इसका अर्निंग और रेवेन्यू ग्रोथ देख लेते हैं पिछले 5 साल का। तो रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक ठाक हुआ है लेकिन अर्निंग ग्रोथ में काफ़ी डिक्रीमेंट हो गया है। इस साल 497 करोड़ का ही प्रॉफिट है, जबकि पिछले साल और उसके पिछले साल अराउंड 1500 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये स्टॉक हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे फॉर एज अ वैल्यू इन्वेस्टर क्योंकि काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। GSFC GSFC प्राइस टू अर्निंग 16 का, प्राइस टू बुक एट एन इम्प्रेसिव नंबर 0.7 का, मार्केट कैप कंपनी का 8,800 करोड़ रुपए है। आइए देखते हैं कि पिछले 5 साल में कंपनी ने क्या किया है। तो 109 करोड़ का प्रॉफिट था जो 564 करोड़ का हो गया है, लेकिन पिछले 2 साल में प्रॉफिट घटा है। तो ये स्टॉक में बेसिकली कंपनी का मार्केट कैप तो 8,500 करोड़ है और इनके पास तो इन्वेस्टमेंट्स ही 6,500 करोड़ के हैं। तो करंट रेशियो ग्रेटर देन 2, डेब्ट टू इक्विटी लेस देन 1, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। और बेसिकली आपको ये प्राइस टू बुक 0.7 पे मिल ही इसलिए रहा है क्योंकि ग्रोथ तेज नहीं है अभी। सो आई लव दिस स्टॉक एज अ वैल्यू इन्वेस्टर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र P9 पे है, प्राइस टू बुक 2.26 है, तो एक्सेप्टेबल फिगर्स हैं ये। लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट 5 ईयर अर्निंग्स। तो पिछले 5 साल में रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स हो चुका है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो चुका है पिछले 5 साल में। तो और क्या ही चाहिए आपको एज अ वैल्यू इन्वेस्टर, सब क्राइटेरिया इसके मीट हो रहे हैं और वी शुड हैव दिस स्टॉक इन आवर वॉच लिस्ट इफ वी लाइक वैल्यू इन्वेस्टिंग। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक प्राइस टू अर्निंग 24, प्राइस टू बुक नंबर्स यहाँ दिए नहीं हुए हैं। प्राइस टू अर्निंग 24 फॉर ए स्मॉल फाइनेंस बैंक सीधे सीधे रिजेक्ट। आपको जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आप जाके देख सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग 6 चल रहा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का भी प्राइस टू अर्निंग काफ़ी कम है और बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के भी। लेकिन उन बैंक्स में उनके लोन बुक को आपको देखना होगा कि कितना स्ट्रेस है और एनपीए क्या है। बट एज फॉर नाउ दिस बैंक इज अ रिजेक्ट। कोचिन शिपयार्ड प्राइस टू अर्निंग 51, प्राइस टू बुक 8.85, सीधे सीधे रिजेक्ट। ये स्टॉक्स को आप एज अ ग्रोथ इन्वेस्टर देख भी सकते हो, वैल्यू इन्वेस्टर के नज़रिए से देख के कोई फ़ायदा नहीं है। और इन स्टॉक्स का अर्निंग्स एक बार तभी भी फिर भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि पिछले 5 साल में प्रॉफिट कांस्टेंट है, तो फिर क्यों मिल रहा है इतना हाई पीई? तो कारण ये है कि ये बहुत सारे स्टॉक्स ऑर्डर बुक के नाम पे चलते हैं। लेकिन एज अ वैल्यू इन्वेस्टर फर्स्ट आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करो, तब हम आपको उसके मुताबिक दाम देंगे। वी डू नॉट वांट टू स्पेकुलेट इनटू फ्यूचर ग्रोथ। फ्यूचर में तो ऑर्डर बुक कैंसिल हो सकते हैं, गवर्नमेंट चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अलग हो सकता है। सो एज फॉर नाउ इट इज़ अ रिजेक्ट। सिमिलरली इसका भाई मैसगांव डॉक प्राइस टू अर्निंग 38, प्राइस टू बुक वाह 15.7, रिजेक्ट। आइए अब आते हैं कुछ आईटी स्टॉक्स की तरफ पे। लार्ज कैप ले लिया हूँ। टेक महिंद्रा P53 का। सो क्या नंबर है, प्राइस टू बुक 6.16, सीधे सीधे रिजेक्ट, आगे देखने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इसका एक बार लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट घट गया है। और 2020 में कंपनी को 4,000 करोड़ का प्रॉफिट होता था और अब प्रॉफिट हो रहा है 2,300 करोड़ का। रेवेन्यू में थोड़ा सा ग्रोथ है, 52,000 करोड़ हो चुका है, 53,000 करोड़, जबकि पहले 38,000 करोड़ था। तो अर्निंग्स आपकी लगभग आधी हो गई है और आप प्राइस टू अर्निंग जो पहले 15 के अराउंड चलते थे, आप 53 पे चल रहे हो, तो क्या मजाक है, सीधे सीधे रिजेक्ट। Similarly, HCL Tech price to earning 31, price to book 7.65। यहाँ पे केयरफुल रहना है कि आईटी सेक्टर में प्राइस टू बुक को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये सब टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इनके लिए प्राइस टू अर्निंग बेटर पैमाना है। प्राइस टू अर्निंग ऑफ 31 फॉर HCL नहीं, नहीं दे सकते। फाइनली वी विल टॉक अबाउट वॉरी एनर्जी एंड प्रीमियर एनर्जी। तो वॉरी एनर्जी का पी दिखा रहा है 84, प्रीमियर एनर्जी का 246। आई एम नॉट श्योर कि ये पी वैल्यूज सही दिए हुए हैं कि नहीं, और कहीं क्योंकि ये स्टॉक्स आईपीओ में आए थे। तो बेसिकली वॉरी एनर्जी और प्रीमियर प्रीमियर एनर्जी का मैं श्योर हूँ कि पी अराउंड 50 से बड़ा है दोनों का। तो दी स्टॉक्स आर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स, यू कैन कंसिडर देम एज अ ग्रोथ इन्वेस्टर। वैल्यू इन्वेस्टर के लिए हमारी लाइफ में इनकी कोई जगह नहीं है।
So I think we have discussed all the above stocks. एज़ अ वैल्यू इन्वेस्टर मुझे जीएसएफसी, महाराष्ट्र बैंक ये 2 स्टॉक्स थे जो मुझे पसंद आए, बाकी स्टॉक्स को मैं एज़ अ वैल्यू इन्वेस्टर नहीं कंसीडर कर सकता फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। धन्यवाद।